सभे के जोहार। हमरे जेएसएससी माने जे सहायक आचार्य बारह 1 to 5 उटा माने जे कुरमालिकर जितना सिलेबस है ना उटा हमरे एक धार ले करे लगले और एखन हमरे करी होला उटा माने जे केहनीटा है कुरमाली केहनी गिला और केहनीटा करी होला। तो केहनी माने आज सब लोग आखिरी केहनीटा हमरे पहुंची गेल है। एकर पहले जितना केहनी रही पूरा हमरे करी चुकले हो। तो आज आखिरी केहनीटा किना की इटा नाम के पुइतु बूढ़ा किना की पुइतु बूढ़ा। तो आज हमारे पहले पुइतु बूढ़ा केहनीटा के पढ़बी और बुझले जा पुइतु बूढ़ा केहनीटा किना किना कहिला। तो हमरे एबे पुइतु बूढ़ा केहनीटा के पढ़ी ओकला इटा हिंदी लिखल है उटा हमरे तोहरे के कुरमाली माने ट्रांस माने अनुवाद करके कहि देबी। तो शुरू करी हम। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। एकटा गांव में कथा है कि हुआ एकटा बूढ़ा रहत रहे। उसका नाम पुइतु था। ओकर किना नाम रही ओकर नाम रही पुइतु। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो काकर संग रहे ओकर बहू संग रहत रहे। उसके कोई संतान न थी माने ओकर कोई छुआ पुता नहीं रहती। एक बार वह जेठ महीने के दिन हल चलाने के लिए एक छोटी पहाड़ी के समीप गया। एक बार एक कथा है कि न जेठ महीना माने हाथ जोतेला एकदम ओकर घर पछने माने एकटा पहाड़ रही पहाड़ को पास गेला पहाड़ पे ना पास गिला खेत रही तो है पहाड़ को पासे खेतता हाथ जोतेला गेल। हल चलाते समय वह सोचने लगा कि यदि इसमें बो दी जाए तो अच्छी फसल होगी। जखन हाथ जोते रहे ना उखने सोचल कि मोर जमीनटा है ना मोर हाथ जोतना सेटा इटा यदि मोर डांग बोदी यदि लगा देवी हम बोले बहुत बेस हेता मन सोचल। घर लौट कर उसने अपनी पत्नी से बोदी का बीज इंतजाम करने को कहा। तो घर आल और ओकर बहू के कहिले ना कि क्या करो घर बटले तो जानो डांग बोदी कर दाना गिला करते हैं जोगाड़ करें। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने कहीं से बोदी के बीज का इंतजाम कर दिया। तो दोसर दिन किना हली ओकर जे बहू रही न ओए का करो घरे खोजी खुजा के डांग बोदी कर जे दाना गिला कर जोगाड़ करी लेली। पुइतु ने उस जमीन पर बोदी तो करते पुइतु किना करल ओहे जे हाथ जोता जे जमीनटा उटा हुआ बोदी गिला माने डांग बोदी गिला हुआ लगा देली। जब वह हल चला रहा था उस समय उस टुंगरी में रहने वाले सियारों ने पूछा जखन हार माने हाथ जोते रहे न से तखन उ टुंगरीटा हुआ सियाड़ो रहती रहत ओकरे पूछले थी नाना तुम इसमें क्या बोओगे। ओकरे कहती ए नाना तो यहाँ किना लगाबे कहले पूछे माने पूछती खिला। पुइतु बूढ़ा ने उत्तर दिया कि वह इसमें घाघरा बोएंगे। तो पुइतु बूढ़ा से तखन ओकरे के उत्तर दे रहे किना कि हूँ ओए हुआ किना ओहे घाघरा बोएंगे माने ओहे डांग बोदी गिला लगाबेन कोई के ताकि वह अपना भरण पोषण ठीक से कर पाए। मैं डांग बोदी लगाबेन रे ताकर बादे मोर एखन इछि पैसा कर अभाव आई तो माने मोर भरण पोषणटा बेस के हेका। सियार लोग मन ही मन सोचने लगे कि घाघरा फला तो उन्हें खाने में बड़ी सुविधा होगी। सियार गिला है ना मने मने सोचे लगला ना इतना डांग बोदी लगाबेन कहि डांग बोदी फरत न खाली देखबे हमर खाए बेसते ओकर लग बेसी। उन लोगों ने बूढ़े से कहा कि वे इस खेत के रखवाली कर देंगे और ओकरे बूढ़ा रे कोले कि गलती आराम से लगाओ कोनो दिक्कत नहीं कि हमरे हियाँ एकदम रखवाली करी देबी हो माने कोनो दिक्कत नहीं है तो हमरे सब देखी देबी हो। पुइतु बूढ़ा घाघरा बो कर घर चला आया। जब पुइतु बूढ़ा रहे ना वहाँ डांग बोदी लगा लेना घर घुरियाल और अपनी पत्नी से कहा कि सियार लोग उसके खेत की रखवाली कर देंगे। और अपन आके बहू कहिले ना हमार कोनो टेंशन नहीं कि सियार गिला ना हमरे के माने खेत तक ओगरी देता। कुछ दिन बाद घाघरा फूलने फलने लगा। कुछ दिन बाद ना वो डांग बोदी गिला जन गिला रहत ना उगला माने एबेर ओकर फूले लगले यार फरो लगला। एक दिन वह बूढ़ा अपनी फसल देखने के लिए खेत गया। तो एक दिने वो अपन फसलटा देखेला माने ओकर ओहे लागल डांग बोदीटा देखेला खेत गेल देखा कि घाघरा के दाने पुष्ट हो रहे हैं और कहीं कहीं पर सियारों ने घाघरा तोड़ के खाए हैं। तो वो देखे न कि ओहे डांग बोदी को दाना गिला न हे गेला पुष्ट गेला और कहूँ न सियाड़ गिला डांग बोदी तोड़ी के खा लो। अब पुइतु बूढ़ा को संदेह होने लगा डाउट लगे।
उसने खेत की रखवाली स्वयं करने की ठानी। वह सोचल ना कि एबर ई खेत तक रखवाली तो मैं खुद करूँ, अपने करूँ। दूसरे दिन से वह खेत की रखवाली करने जाने लगा। ओकर घूरी दिन ले एबर उहे रोज खेत तक माने ओकरे ला जाए लगल। एक दिन वह रखवाली कर रहा था तो देखा कि कुछ सियार खेत में घाघरा घाघरा खा रहे हैं। तो एक दिन वह जखन ओकरित रहे ना से तखन वो देखलेन न कि थोड़े सियार है ओकर खेत डांग बोदी गिला खाए देते होते। उसने एक लाठी ली, एक ठेंगा लेल और सियारों को मार भगाने लगा और सियार के एकदम पीटे लाए कूदा लगले। सियार सिर पर पांव रख कर भागने लगे। सियार गिला डरे दम आगे पड़ा लगला। दूसरे दिन भी बूढ़ा खेत की रखवाली करने गया तो उसने देखा कि सियार घात लगाकर घाघरा खाने लगे हैं। तो दोसर दिन फिर बूढ़ा हुआ खेत ओगरे गेल से तक आरो देखे कि सियार गिला न माने एक अगरुया राखी के आराम से जो है डांगबोदी गिला खाए लगल थी। उसने फिर डंडा लेकर सियार को भगाया, फिर वो ठेंगा ले लगा सियार के कूद डालें। अब सियारों ने सोचा कि बूढ़ा को इसका बदला लेना चाहिए। तो उस दिन सियार की चोटो दिलेन पालेन से देखो फिर सियार गिला किना सोचे लगला कि बूढ़ा के एक बदला तो ले आती हमरे के मारले है ना। उन लोगों का विचार था कि जिस हल से जोत कर पुइतो बूढ़ा ने इतना फसल उपजाया है उसी हल पर पैखाना कर देंगे और चूतर साफ कर लेंगे। तो ओखरे किना विचार करला कि एनो माने जे हाथ है जति कि इतना एक फसल गिला हेलाती न वही हमरे जाके पायखाना कर देवी कहला और हुआ पोछा हुए पायखाना करी कौन है सियार गिला सोचला। एक दिन सभी सियार बूढ़ा के घर आए और उसके हल पर उन्होंने सोच कर दिया। एक दिन कथा है कि सियार बूढ़ा को घर आला और जे हाथ रही न उठाए ओखरे पायखाना माने सोच कर दिलती। बूढ़े बूढ़े तो एक दिन जे सियार गिला आला और जे हाथ है हाथ सोच कर दिलती माने पायखाना पेशाब कर दिलती। बूढ़े को सियारों की चालाकी मालूम हो गई। एबर जो बूढ़ाटा रहे ना वो बुझे पाल गेल कि सियार गिला करतला। वो नाई के घर जाकर उसकी खुर लाने को कहा। वो नुआ घर गेल माने वह बूढ़ा आज जाके नुआ खुर रही ना जेंटिंग कमातला वह खूट के आन ली। बूढ़ा प्रतिशोध लेने पर विचार करने लगा और सोचे लगा और कि बदला कैसे लेते। नाई के घर से लाए गए खुरों को उसने अपने हार के डंडा में इस तरह लगा दिया कि ऊपर से न दिखाई पड़े। तो वो जो खुर आनले रही ना उठी के अपन हाथ में ऐसा लगा दिली ना कि ऊपर बटले नहीं दिखाई। एक रात सभी सियार पुनः हल के डंडा में पायखाना करने के लिए। तो एक रात मन सियार गिला आरो फिर जो हाथ तक मैंने जे हाथ में आरो पायखाना करे आ गया और उस पर अपने अपने चूतर साफ करने लगे। तो खुर से कट गए देखा पायखाना करला तक बाद पायखाना करके हुआ पोछा कहला और जखन ओखरे हुआ पोछा लगला से तक ओखरे हुआ खुटिंग काटा गला और चूतर से खून बहने लगा। तक बाद काटाल बाद तो खून बहराबे करते तक बाद ओखर खून बहरा लगले। खून को बहते देख एक सियार ने दूसरे से कहा जखने हुआ रकता देखे पला ना से तक एक सियारे 200 टके किना कहले देखो मैंने पान खाया है किना कहले देखे मैं पान खाला कहले। इस तरह हुए एक दूसरे का चूतर देखने लगे और कहने लगे कि पुइतो बूढ़ा अच्छा आदमी कि उसने उन लोगों के लिए पान की व्यवस्था की है। एहनियता है नौकरे एक दूसरे के देखे लगले थी। तो देखला कि माने सब कर खून बहरे ना तो कहला कि पुइतो बूढ़ा बहुत बेस लोग के कहला वो हमर जला पान कर व्यवस्था कर ले है। दूसरे दिन भी सियार उसी तरह हल पर चूतर रगड़ने लगे। दोसर दिनों फिर ओहनियार आय के हार माने रगड़ा लगला। कुछ दिन बाद सियारों ने चूतर में जलन होने लगी। तो अभी काटाल तो कितना दिन हेते तक थोड़े दिन बाद जलन है लगले।
तो ये पुईतो बूढ़ा को गाली देने लगे। ए बेर ओकरे पुईतो बूढ़ा के गाली दे लगले थी। उन्होंने पुईतो बूढ़ा को धमकी दी, ओकरे ओके धमका लेती, किना धमकी दिल थी कि उसके घर में घुस जाएंगे और उसके भेड़ों को खा जाएंगे। ए बेर ओके धमकी दिल थी ना, अरे पुईतो तोर घरे जे भेड़ा थो ना सब भेड़ा के हमरे खा जाबी। पुईतो बूढ़ा के अनेक भेड़ थे, तो पुईतो बूढ़ा को न बहुत किना रथी भेड़ रथी, माने भेड़ा भड़ी रथी, लेकिन घर पर मजबूत दरवाजा नहीं था। लेकिन ओकर घर माने न दरवाजा तो मजबूत नहीं रही, केवल बांस की टाटी थी, खाली बांस को टाटी लगा दे रही। उस बांस की टाटी में एक बड़ा सा छेद था और बांस को टाटी टाइम एक बड़े छेद रही, माने छेदा रही। एक रात को सभी सियाल मिलजुल कर पुईतो के घर आए। एक रात कथा है कि न सभ्य सियाल गिला मिलला जुलला पुईतो के घर पहुंची गया। वह पहले से ही अपने सिर पर एक पीढ़ा लिए ठीक छेद के बगल में बैठा हुआ था। तो जे पुईतो है क्या ना, वो एक अपन मुँहटा ना एक पीढ़ा ले लेला है और एकदम जहाँ का छेदा रही ओकर पासिनटा बसोला है। एक सियाल सभी सियाल एक एक करके भीतर घुसने लगे, तो सभे सियाल गिला एक एक करके माने ढुके लगला, भीतर ढुके लगला। जो ही एक सियाल घुसता, जैसे ही एक सियाल ढुकल, बूढ़ा उसके सिर पर एक पीढ़ा दे मारता। बूढ़ा ना एक पीढ़ा ठुक के मारी देला। सियाल को लगता कि अंदर उससे किसी भेड़ से टक्कर हो गई। सियाल के ऐसा लगी न कि भीतरे कोनो माने भेड़ गिला लेके हमर कोनो भेड़ा भेड़ी संग हमर टक्कर हो गया। इसी प्रकार दूसरे का भी अनुभव हुआ। 200टा गेल, 200टा को उसने दिली। वे एक दूसरे को अपना अनुभव बताने लगे। तक बहराल बदे ओखरे को ये लगला कि अरे तोको ठुक के दिल मोको दिला लगिला इटा बड़े भेड़ाटा ही के। सभी ने एक दूसरे को सही पाया। तो सभे के दिन ना तो सभे को सही बात है कि इटा एक बड़े भेड़ा ही है। वस्तु तो सबों ने पीढ़ा की मार पड़ रही थी, लेकिन वास्तविक रही न कि ओकरे सभे के वह पीढ़ा को मार टपाते होते। अंत में एक सबसे ताकतवर सियार ने अन्य सियारों से कहा कि वह सबसे बड़े भेड़ को पकड़ेगा। अंत माने एक सब लोग ताकतवर सियार रहे न, वो कहले अरे मैं सब लोग बड़े भेड़ा के धोरी क्या नहीं। अब वह प्रवेश करने लगा। एबेर जा लगल। ज्यों ही उसने अपना सिर पार किया तो पुईतो बूढ़ा ने कहराते हुए उसके सिर पर जोर से दे मारा। आरोग्य के तो धीरे धीरे देते रहे। जैसे ही वो मुँहटा ढुकाल है ओके स्ट्रॉमर आगे देला ही पड़ है। सियाल को बहुत दर्द होने लगा, तो उसने अपने दूसरे सियाल को बताया कि वह भेड़ नहीं है। दमर आगे जखन चोट पाल तखन वो सियालटा किना कोई ना इटा भेड़ा ना लगे कोई ना, बल्कि पुईतो बूढ़ा उन्हें पीढ़ा से मारे जा रहे हैं। कोई दिलन कि पुईतो बूढ़ा रे पीढ़ा हमरे के मारे। इसकी बातें सुनकर बूढ़ा मुस्कुराने लगा। एबेर सुन कोई माने जानला सही तो बूढ़ा हंसे लगल। अब सियारों ने बूढ़े की धमकी दी कि उसके सभी बड़े मुर्गे खा जाएंगे। एबेर बूढ़ा के पुईतो बूढ़ा के ओकरे धमकी दे दलती कि तोर जितना जे खुखरी आते न सब बड़े बड़े साढ़ा गिला के हमरा तो खाए देबी हो बोलती। पुईतो बूढ़ा ने बड़े बड़े मुर्गे पाल रखे थे। पुईतो बूढ़ा की ना ओकर दम बड़े बड़े साढ़ा रहती। एक दिन सभी सियार उसके यहाँ मुर्गे खाने के लिए आ धमके। एक दिन कथा कि सभ्य सियार ओकर यहाँ साढ़ा दौड़ेला आ गया। सियारों ने सलाह कर रखी थी कि एक एक करके सभी मुर्गे को निकाल लेंगे और बाहर आकर खाएंगे। और सियार गिला ऐसा माने विचार कर ले रहत कि सब एक एक करके सब जे ओकर बड़े बड़े साढ़ा गिला के बाहर आबित और बाहरे खाबित। वो बारी बारी से टाटी की छेद में अपना सिर पार करने लगे। ओखरे बारी बारी लेकिन ना वह टाटी को छेद माने जहाँ का ओकर जे इहाटा रहे न दुआटा ओकर छेदटा माने ये पार करे लगला अपन मुड़ गिला। और हाथ वह बारी बारी से टाटी की छेद में अपना सिर पार करने लगे, तो हाथ में हंसुआ लिए भीतर बैठा बूढ़ा सिर पर हंसुआ से वार करने लगा। तो ओकर भीतरे न हंसुआ लेके जे पुईतो बूढ़ा न हुआ रहे, तो जैसे ही मुँहटा ढुका ओकरे टूक के दे वार करने लगा। जब वह हंसुआ से वार करता तो सियार को लगता कि मुर्गी अपनी चोंच से मार रहा है। जो हंसुआटा देन न ओकरे के ठोक के देन से तक ओकरे के लगिन न कि हमरे के एक साढ़ा गिला ओकर जे चोंचटा है हमरे के माने चाबोतला मारोतला। जब बूढ़ा जोर से मारता तो उन लोगों को लगता कि यह बड़े मुर्गे की मार है। बूढ़ा यदि काकू की चीज आगे दिलेन तो ओकरे के लगन कि अरे ये तो दम बड़े साढ़ा रह के। अंत में सबसे चालाक और साहसी सियार ने कहा कि वह अंदर जाएगा और बड़े मुर्गे को पकड़
कर जाएगा। तकर बाद अंत माने सब लोग चालाक और साहसी सियारटा कहले न मारे मुके जाए तो कहले सब लोग बड़े साँड़ा की धोरी के आनबी। ज्यों ही प्रवेश करने के लिए उसने अपने सिर भीतर डाला कि बूढ़े ने जोर हंसुआ से उसका सिर दे मारा। जैसे ही जे बड़े सियारटा रहे ना जेनटा चालाकार साहसी उगेल ना ओके दम आगे हंसुआटा ओकर मुड़े दे दिली। अब उसको लगा कि उससे मुर्गे की चोंच नहीं मारा है बल्कि यह पुईतू बूढ़े की मार है। उस सियारटा बुझी गल कि इत्यारे साड़ा चोंच को ना लगे इटा पुईतू बूढ़ा मारे की डर से वो छटपटाने लगे। वो एबेर ओकर इतना दुखा लगले कि वो छटपटा लगल। सभी सियार वहाँ से बाहर निकल आए और उन्होंने राय की कि उन्हें बूढ़े की अवश्य बदला लेनी चाहिए। सबे सियार हुआ लग पड़ाला और ओकरे राय करला न कि ये बूढ़ा को हमरे जरूर लेके बदला लेबी। उन्होंने बदले लेने की बात पुईतू को सुना दी और पुईतू के ओकरे सुना रख लेते कि तोके हमरे बदला लेके रहियो। इस बात से क्रोधित होकर पुईतू ने अपने हाथ में एक मोटी लाठी लेकर सियारों को दौड़ाया। ये बात तो सुनो न पुईतू रगा गया और एक दम मोटा या ठेंगा ले और सियार के कूदा लगी। एक दिन पुईतू बूढ़ा ने 2-3 बुढ़िया को पत्ता तोड़ने के लिए जंगल भेजा। एक दिन कथा है कि ना पुईतू बूढ़ा 2-3 बूढ़ी के ना पात तोड़े ला बन पठाले। उसमें उसकी पत्नी भी थी, एक टी ओकर बहू और पत्ता तोड़कर वे एक साथ बैठ गई। पत्ता माने पात गिला तोड़ला तक बाद एक पसीन बसी गला। और पुईतू बूढ़ा की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। ये फिर पुईतू बूढ़ा की बहू रही वो माने कांदे लगली, जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर पहले एक सियाल आया और कांदोल आवाज़ सुनी के ना पहले एक सियाल आल और बुढ़िया से पूछा। और बूढ़ी पूछे नानी तुम्हें क्या हो गया? नानी तोर किना है लोग कहले तुम इस तरह क्यों रहे तो सुन काहे कांदिस कहले। बुढ़िया ने उत्तर दिया। बुढ़िया ओकर किना कहले बेटा तुम्हारा नाना पुईतू बूढ़ा इस संसार में नहीं रहा। और कहले न कि तोर जे नाना रहे पुईतू बूढ़ा कहे वो इस संसार माने देखे वो चली गया वो मरी गया। फिर जोर जोर से रोने लगी और वो रागे रागे वो कांदे लगली। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सभी सियार उसके पास आ गए। ओकर जे कांदोल आवाज़ सुनी के ना सभे सियार ओकर पास आ गया और सभे के ओके पूछे लगले थी नानी तुम क्यों रो रही हो? नानी तो काहे कांदिसला कथी गिला? उसने उत्तर दिया कि उसके नाना पुईतू बूढ़ा अब इस संसार में नहीं रहे। वहाँ ओखरों को वह नहीं उत्तर देना कि अरे तोहर नाना पुईतू बूढ़ा इस संसार नेखे वो मरी गया। सियारों ने उससे ढांढस बंधाया। सियाल गिला कथी गिला अच्छा ठीक है कोई साहस बनाते गिला कि अच्छा ना कांदे कथी गिला जेटा है रोइला उटा है जाइले। उसने सियारों को अंतिम संस्कार के भोज में शामिल होने का निमंत्रण दिया। और सियाल गिला कोई रख ले रे वह दिन भोज के रे वो दिन तोहरो आबे हन कोहिना और कहा कि अगले शुक्रवार को क्रियाक्रम होगा। दिनों कोई दिलन कि आइले सही शुक्रवार टाइम और क्रियाक्रम कि सबे के आबे हन कोहिना। पत्ता तोड़कर वे घर लौट आई और जब माने ये पात गिला तोड़ी के तक बाद घर आ गए। उन पत्तों से पत्ती तैयार की वो पात गिला लग पाते टिपली। इधर पुईतू बूढ़ा ने अपने आंगन में एक एक खूंटी पंक्तिबंद गाड़ दिया। हिंदे पुईतू बूढ़ा अपन ओकर आनगाटा है ना खूंटा गिला एकेबारे एक लाइन गाड़ी दिलें और प्रत्येक खूंटे में एक एक रस्सी बांध दिया। प्रत्येक खूंटा माने न एक एक डोरा बांधी दिलाई। निश्चित दिन को सभी सियार सूर्यास्त के बाद पुईतू बूढ़ा के घर आए। जैसे ही बेरा डूबली न वह शुक्रवार एक दिन सभी सियार गिला पुईतू को घर आ गया। उन लोगों ने देखा कि पुईतू की पत्नी आंगन में बैठी है। ओखरे देखत लाके कि पुईतू कर जो बहू है कि वो आंगन बसोल है। जब वे वहाँ पहुँचे तो बुढ़िया ने कहा ओखरे वहाँ पहुँचलन से तखन बुढ़िया कहलन बेटा एक एक खूंटे के समय पे एक एक सियार को बैठना है। और कहलन न अरे खूंटा गिला एकटा खूंटा एक लोग सियार करी वैसा सब कहन ना। उसके बताए अनुसार सभी सियार एक एक खूंटे में नहीं उसके बताए अनुसार सभी सियार एक एक खूंटे में नहीं बंधेंगे तो तुम सब आपस में लड़ने लगेंगे। और कहलन न देखा जदि तोहरे खूंटा गिला एक डोरा देला तोहरे बांधा बांधी हे लेवा कहना जदि ओसन बांधा बांधी नहीं बेन तो तोहरे एखन लड़बेन कहना मैं तोहरे के सम्भाय नहीं पारबहन से जला तोहरे अपन बांधा बांधी हे लेवा एक खूंटा एक सियार। अतः तुम सबों को रस्सी से बांध देना चाहिए ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और कहले सही जला तोहरे के माने वह डोरा बांधी दे बहन तो लड़ाई झगड़ा ना है कोई के। सियारों को बांध कर
उसने सबों को एक एक पत्री दे दी। सियाड़ के बांधलिन और सभी के एक एकटा पातिर दे दिलिन और प्रत्येक पात्री में मुढ़ी और गुड़ खाने को दी। और प्रत्येक पातिर माने ना मुढ़ी और गुड़ ओकरे के खाए दे दिलिन। खाना प्रारंभ करने से पहले उसने सियाड़ों से कहा कि एक रस्म पूरा करना बाकी है। खाए शुरू करे पहिल न सियाड़ गिला के कहलें कि अरे एक काम बाकी है, ओटाও नियम है कि वो नियमटा करम। जब तक रस्म पूरा नहीं होगा तब तक तुम सब खाना नहीं खाओगे। वो कामटा ना करल पहिल भात माने खाए नहीं हेला से जलाय वो रस्मटाও माने वो क्रियाक्रमटाও माने वो कामटाও मैं पूरा करिलेम। बुढ़िया जोर से रोते हुई कहने लगी। से तक जो बुढ़िया रही न वो दम रागे कांदे लगली और कहे लगली, बाहर आओ हो पुईतू बूढ़ा, सियार तुम्हारे अंतिम संस्कार का भोजन करने आए हैं। वो कांदे माने रोते हुए किना कहिस कि पुईतू बूढ़ा कहले बाहर बाहर आए हो पुईतू बूढ़ा कहले सियार गिला न तोर जो अंतिम संस्कार कर किनाटा भोजनटा माने अंतिम संस्कार कर भोजनटा माने खाए लागल हाथ। पुईतू बूढ़ा एक मोटा सा डंडा लेकर निकला और बारी बारी से सियार को पीटने लगा। से तक पुईतू बूढ़ा ना एक मोटा ठेंगा लेके बाहरल और चौबे सियाड़ के एक दाद लेके पीटे लगे। सियाड़ों ने कहा, नाना हमें मत मारो। ओकरे कथिला ए नाना मुके ना मार कथिला हमें मत मारो कथिला। और एहन याता जे पुईतू बूढ़ा जेनटा सहायक आचार 1 to 5 कर सिलेबस माने है, सहायक आचार 6 to 8 मानो है उटा आगवा पुईतू है कि और इटा पुईतू बूढ़ा है कि दियोटा माने चिक अंतर है। से जालन तोहरे चिक ई अंतरटाके बुझबे। और पुईतू बूढ़ा इटा है सहायक आचार 1 to 5 कर सिलेबस। तो आज वीडियोटा हमारे यहीं सिराई होला। सबके बहुत बहुत धन्यवाद रहती और सबके बेस के पढ़ते रहो।